नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। पहली खबर से शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ से जुड़ी हुई है। हाल ही में मेलबर्न में स्टेज पर ही वे रो पड़ी। दरअसल मेलबर्न में उनका एक लाइव कॉन्सर्ट था जिसमें वो देर से पहुंची तो दर्शकों ने उनके लिए हूटिंग कर दी। इसके बाद स्टेज पर ही नेहा कक्कड़ के आंसू बहने लगे, लेकिन उसका ज्यादा असर दिखा नहीं। वो रोती रही और नीचे बैठी ऑडियंस गुस्से में चीखती रही। दरअसल नेहा शो के लिए 3 घंटे देरी से पहुंची थी। दर्शक इसी बात पर चिढ़े हुए थे। हालात संभालने के लिए नेहा ने दर्शकों से माफी भी मांगी। आप लोग वेट करो, मैंने लाइफ इन कभी किसी को वेट नहीं करना। इतना देर से वेट कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। लेकिन दर्शक इतने गुस्से में थे कि वो नेहा कक्कड़ वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस बीच एक हेल्प ने स्टेज पर नेहा कक्कड़ को आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर दिया। आंसू पोंछने के बाद सिंगर दर्शकों को मनाने की कोशिश करती नजर आई। नेहा कक्कड़ बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स में गिनी जाती हैं। मेलबर्न में हुई इस हुटिंग के बीच ये पता नहीं चला कि वो स्टेज पर 3 घंटे देरी से क्यों पहुंची। गौरतलब है कि मेलबर्न से पहले नेहा कक्कड़ ने सिडनी में भी परफॉर्म किया था। रफ्तार की सनक, कानून न मानने की जिद और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला लखनऊ में सामने आया है। एसयूवी के नीचे स्कूटी फंसी रही, चिंगारी निकलती रही, लेकिन गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी। आसपास से गुजरती गाड़ियों में सवार लोगों ने एसयूवी वालों को इशारा भी किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। सड़क पर चिंगारी उड़ती रही और एसयूवी वाला आगे बढ़ता रहा। ये वाकया लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी थाना इलाके में लुलु मॉल के पास का है। इस एसयूवी वाले ने स्कूटी पर सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भाई बहन दूर जा गिरे, लेकिन स्कूटी गाड़ी के नीचे फंस गई और कई किलोमीटर तक इसी तरह घिसटती रही। कई किलोमीटर तक इसी तरह चिंगारियां निकलती रहीं। राहगीरों ने इसका वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तब पुलिस की नींद खुली और उसने एसयूवी वाले ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी ब्रजेश सिंह गाजियाबाद में एक निजी कंपनी में इंजीनियर है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के वक्त आरोपी नशे में तो नहीं था। उत्तर प्रदेश के बरेली से ये खबर है। गैस सिलेंडर से भरे गोदाम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अपनी चपेट में लेने के बाद यहां धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक सिलेंडर फटते गए और आग प्रचंड होती चली गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरा का पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। यह हादसा बरेली जिले के राजऊ परसपुर में हुआ। सिलेंडरों में होने वाले धमाके इतने भीषण थे कि इनके टुकड़े 500 मीटर दूर तक जाकर खेतों में गिरने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इन धमाकों की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती रही। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 3 मिनट में करीब 400 सिलेंडर फटे। राहत की बात यह थी कि गोदाम आबादी से काफ़ी दूर था, लेकिन लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी तो घरों से बाहर निकल आए। बाद में पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए गैस एजेंसी के आसपास के रास्ते सील कर दिए और आसपास के घरों को खाली करा लिया। हादसे के करीब 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अब ये खबर पानीपत से है। ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में सवार 15 लोगों ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। यह हादसा पानीपत में नेशनल हाईवे 44 पर टोल प्लाजा के पास हुआ। आग लगने के बाद ट्रक में लगे सीएनजी टैंक में भी धमाका हो गया। ईंट भट्टे पर काम करने वाले 5 परिवारों के 15 लोग ट्रक में सवार होकर पंजाब से उत्तर प्रदेश के शामली जा रहे थे। जब ट्रक पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचा तो वहां मौजूद टोल कर्मी ने ट्रक में धुआं उठते देखा। उसने आनन फानन में ट्रक को बैरिकेड क्रॉस कराकर एक तरफ रुकवाया। ट्रक में सवार लोगों को जब आग का पता चला तो वे तुरंत उससे कूद गए। कुछ ही देर में ट्रक में रखे कपड़ों और अन्य सामान में आग लग गई। देखते ही देखते आग भड़क गई और सीएनजी सिलेंडर तक जा पहुंची। ट्रक में आग और धमाके से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। विस्फोट के कारण ट्रक के टुकड़े दूर दूर तक जाकर गिरे। शुरू में टोल प्लाजा पर उपलब्ध आग बुझाने के उपकरणों से ट्रक में लगी आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया,
लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल गया था। अब खबर मध्य प्रदेश से। यहाँ नर्मदापुरम में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक चिंगारी ने देखते ही देखते गेहूं की पूरी फसल को खाक कर दिया। हादसा नर्मदापुरम के खोखसर गांव में हुआ। लोगों ने गेहूं की फसल में आग देखी तो कोहराम मच गया। आसपास मौजूद लोग आग बुझाने दौड़े, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों का बस नहीं चला। इसके बाद फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची तो लोगों ने एक बार फिर खुद ही हिम्मत जुटाई। किसानों ने ट्रैक्टर निकाला और उसमें लैंड लेवलर जोड़कर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन आग से ट्रैक्टर और ड्राइवर दोनों की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए इस पर भी अमल रोक दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 6 एकड़ में लगी फसल तबाह हो चुकी थी। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खबर किए जाने के करीब 45 मिनट बाद पहुंची। अगर पहले पहुंच जाती तो फसल को काफी हद तक नुकसान से बचाया जा सकता था। अब खबर यूपी के हापुड़ से। यहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये मारपीट जमीन विवाद को लेकर हुई है। ये घटना पिलखुआ थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव की है, जहां जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई इस लड़ाई में लाठी डंडों से हमला किया गया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा रहे हैं। इस दौरान एक शख्स को गिराकर उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। खबरों के मुताबिक छोटन, जीशान, नासिर और हारून खेत में काम कर रहे थे, तभी कंदौला गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उन पर हमला किया गया। इस हमले में चारों व्यक्ति घायल हो गए। दूसरे पक्ष ने भी अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस झड़प में उनके भी 2 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले ही हमलावर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना 1 हफ्ते पुरानी है। मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर भोपाल से। यहाँ जेवरात की दुकान में लूट की कोशिश, लुटेरे को भारी पड़ गई। दुकानदार ने बदमाश को ही पकड़ लिया। वारदात भोपाल के रोहित नगर में हुई, जहां एक हथियारबंद लुटेरा ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो गया। उसने दुकानदार को सोने की चेन दिखाने को कहा। दुकानदार सीट से उठा तो लुटेरे ने उस पर पिस्तौल तान दी, लेकिन दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छलांग लगाई और जान पर खेलकर लुटेरे की पिस्तौल छीन ली। इसके बाद आओ देखा न ताओ ठुकाई चालू कर दी। इस बीच दुकान में बैठा कर्मचारी भी आ गया। दुकान के मालिक और कर्मचारी ने मिलकर लुटेरे की पहले अच्छी तरह पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि लुटेरा चेहरे पर नकाब लगाकर दुकान में घुसा था। दुकान मालिक ने शक होने पर उसे नकाब हटाने को कहा तो लुटेरे ने पिस्तौल निकाल ली। इसके बाद जो हुआ, उसने लुटेरे को जिंदगी भर के लिए सबक दे दिया। अब खबर पंजाब से। ड्रग्स के धंधेबाजों के खिलाफ पंजाब सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। इस बार पुलिस ने अमृतसर में 2 नशे के तस्करों के घर पर बुलडोजर चलाया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की अगुवाई में पूरी टीम अमृतसर के गुमटाला बाईपास पर पहुंची और ड्रग्स के धंधे के आरोपी अनवर और अभी के घर पर बुलडोजर चलने लगा। अनवर गिल के खिलाफ 5 और अभी के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। बताया जाता है कि इन दोनों ने नशे के काले कारोबार से घर बनाया था, जिसे पुलिस प्रशासन की देखरेख में ढहा दिया गया। पंजाब सरकार ने सूबे को जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाने के लिए इसी महीने की 1 तारीख से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इसे युद्ध नशे के विरुद्ध नाम दिया गया है। इसके तहत ड्रग्स तस्करों की पहचान की जा रही है और उनकी अवैध संपत्तियां ध्वस्त की जा रही हैं। हालांकि ये बुलडोजर एक्शन अदालत को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ रोज सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारों पर इसका ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। और अब खबर राजस्थान के जैसलमेर से। यहाँ एक लड़की की शादी के दौरान पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया।
ये शादी आसपास के इलाकों में चर्चा और कौतूहल का विषय बनी हुई है। पोखरण क्षेत्र के खेतोलाई गांव की रहने वाली एक लड़की की सगाई कुछ साल पहले रणीसर गांव के एक लड़के से की गई थी, लेकिन लड़के का चाल चलन ठीक नहीं होने के कारण लड़की के पिता ने रिश्ता तोड़कर बाड़मेर के कातरला खिलेरेनिया गांव के एक लड़के से सगाई कर दी। मार्च में शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन पहले जिस लड़के से शादी तय हुई थी उसके घर वाले जान से मारने की धमकी देने लगे और 50 लाख रुपए की मांग करने लगे। परेशान होकर लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा देने की मांग की। इसके बाद शनिवार रात कातरला खिलेरियान गांव से बारात पुलिस सुरक्षा में खेतोलाई गांव पहुंची। इस दौरान लड़की के घर पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। वहाँ से धमकियाँ आने लगी कि मैं इसको उठा ले जाऊँगा, तब फिर इन्होंने ये रिपोर्ट है वो। देर रात सामाजिक रीति रिवाज से शादी संपन्न कराई गई और रविवार को दोपहर बाद दूल्हा दुल्हन और बारातियों को विदा किया गया। बारात को पुलिस सुरक्षा के बीच वापस कातरला गांव पहुंचाया गया। और अब खबर मध्य प्रदेश से। यहां बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। भिंड में एक लड़की दुल्हन के जोड़े में ही परीक्षा केंद्र पहुंच गई और उसने उसी लिबास में पूरी परीक्षा लिखी। 12वीं में पढ़ने वाली कृष्णा नाम की लड़की की उत्तर प्रदेश के अजय नाम के लड़के से शादी हुई। फेरे के अगले दिन लड़की अपने मायके से विदा हुई तो ससुराल जाने की जगह सीधा परीक्षा केंद्र पहुंच गई। दरअसल कृष्णा की बोर्ड परीक्षा चल रही है और एक पेपर की परीक्षा ठीक विदाई के दिन होने वाली थी। लड़की ने पति को परीक्षा की बात बताई और कहा कि वो पेपर देने के बाद ही ससुराल जाएगी। पति ने भी पत्नी की बात का मान रखा। अपने घर ले जाने की जगह दुल्हन को परीक्षा केंद्र ले गया, जहाँ लड़की ने दुल्हन के लिबास में पूरी परीक्षा दी। जितनी देर कृष्णा ने परीक्षा दी, उसका पति अजय उमरी के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर उसका इंतजार करता रहा। मैं दूल्हा बन के आया था, मेरी मैडम का वो पेपर था, इसके लिए मैंने जल्दी विदा कर रही उनको पेपर दिलाने के लिए सेंटर पे आ गया मैं। कृष्णा परीक्षा देकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई तो सजी सजाई गाड़ी इंतजार कर रही थी, जिसमें बैठकर वो अपने पति के साथ ससुराल रवाना हो गई। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर पति पत्नी का हौसला बढ़ाया। कोटा के शंभूपुरा में एक भालू का बच्चा जंगल से भटककर गांव के नजदीक पहुंच गया। उसकी आवाज सुनकर वहां स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्र उसे अपने साथ ले आए। जैसे छात्र भालू के बच्चों को लेकर शंभूपुरा स्कूल कैंपस में पहुंचा तो अध्यापकों और स्कूल के बच्चों में कौतूहल सा मच गया। स्कूल प्रशासन ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीरता दिखाई और भालू के बच्चे को अलग रूम में लेकर रख दिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और भालू के बच्चे को बायोलॉजिकल पार्क ले गए। बच्चा होने के कारण भालू को उसकी मां से मिलवाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार रात भी वन विभाग के लोग उसे लेकर जंगल गए, लेकिन रात भर इंतजार करने के बाद भी उसकी मां नहीं मिली, जिसके कारण उसे वापस बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। यहाँ उच्च अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक उसकी देखभाल की जा रही है। शंभूपुरा गांव के पास ही जंगली इलाका है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में भालू और अन्य वन्य जीवों को घूमते देखा जा चुका है। बिहार के समस्तीपुर में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर 5वीं की छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप लगा है। इस घटना से नाराज लोगों ने प्रिंसिपल को बंधक बना लिया। नाबालिग छात्रा के साथ हेडमास्टर की करतूत स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लड़की के परिजनों के मुताबिक सोमवार की शाम स्कूल में छुट्टी के बाद 5वीं कक्षा की 3 छात्राएं किसी काम से प्रिंसिपल के पास गई थीं। उन्होंने 2 छात्राओं को घर जाने को कहा, लेकिन एक छात्रा को रोक लिया। बाद में जब छात्रा घर पहुंची तो उसने घर वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजन और आसपास के लोग स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने प्रिंसिपल पवन पासवान को बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी प्रिंसिपल को गुस्साए लोगों के चंगुल से निकालकर थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि पीड़ित छात्रा के परिजनों की शिकायत के आधार पर प्रिंसिपल पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में करीब साल भर का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले वोटर लिस्ट को लेकर वहां पर राजनीति नए सिरे से गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा,
तृणमूल सरकार वोटर लिस्ट से हिंदुओं के नाम हटा रही है और सीमा से सटे इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम जोड़े जा रहे हैं। यह कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों के तहत उठाया जा रहा है। यह हिंदुओं का मताधिकार छीनने का एक सुनियोजित प्रयास है। इस पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ऐसी ठनी कि मुद्दा संसद तक पहुंचता दिखाई देने लगा। आज वही ममता बनर्जी हिंदू रिफ्यूजियों को ट्रैप में डालकर आज उनकी वीडियो नोटिस भेज रही है कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, रिफ्यूजियों को कि आप नागरिक है, प्रमाण करिए। बीजेपी का आरोप का जवाब टीएमसी के सांसद प्रोटिम मंडल ने भी दिया। दूसरे राज्य से वोटर लेके जैसे महाराष्ट्र में जीता है, जैसे दिल्ली में जीता है, वैसे वो लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में वही करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट पेश किया है। बजट में बिजली, सड़क, पानी सहित 10 क्षेत्रों पर फोकस रखा गया है। राजधानी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का वायदा भी किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आर्थिक आधार नहीं है, वरना सरकार को इकोनॉमिक सर्वे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि इस बजट से बीजेपी की नीयत भी सामने आ गई है। ये हवाई बजट है। 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से कम हुआ है। हालांकि बीजेपी ने आतिशी की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत ने कहा कि हर विभाग के लिए जरूरत के मुताबिक धन का आवंटन किया गया है। जितना पैसे की आवश्यकता है उतना एलोकेशन किया गया है। तो आई थिंक इट इज अ वेल थॉट बजट। महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो वो कितनी शानदार और क्या बरकत उसमें होती है, आज के बजट ने साबित किया। इससे पहले यानी 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया था, जबकि इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार के बजट में 31.58% का इजाफा किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से जोरदार प्रहार किया है और उसके 227 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है और लगे हाथ इन 143 जगहों पर हमले का दावा भी कर दिया, जिन पर यूक्रेन दबदबा साबित करने की कोशिश करता रहा है। रूस ने इस हमले के लिए तोप और ड्रोन से लेकर मिसाइल तक का इस्तेमाल किया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले भरोसे के बाद भी यूक्रेन ने जानबूझकर उसके इंटरनेशनल एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया। इसका बदला यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करके लिया गया। रूस के दावों का यकीन करें तो उसने यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डे, बारूद के गोदाम और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी सेना ने क्रास्नोडार में एक रेलवे स्टेशन पर हमले की कोशिश की, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन्स को टारगेट से लगभग 7 किलोमीटर दूर हवा में ही मार गिराया गया। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने 99 ड्रोन दागे, जिनमें से 57 को मार गिराया गया। हालांकि बाकी बचे 42 ड्रोन का क्या हुआ, उन्होंने यूक्रेन को कहां-कहां नुकसान पहुंचाया, इसके बारे में यूक्रेन ने कोई जानकारी नहीं दी है।